वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल द फोरेंसिक एस्पिरेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है स्ट्रोक्स इन हैंडराइटिंग। ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो कुछ पेपर्स देखे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो है जो आते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रोक क्या होता है कि एक स्ट्रोक एक लाइन या फिर कर्व होता है। ठीक है, जो कि हम किसी भी जैसे कोई भी सिंगल लेटर में फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कोई भी लेटर यहाँ पे फॉर्म किया। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमने ये जो लाइंस और ये जो हमने कर्व्स बनाए हैं वो क्या है, हमारे स्ट्रोक है। स्ट्रोक रिप्रेजेंट करता है पाथ ट्रेस बाय अ पेन ऑन अ पेपर। जो भी पाथ ट्रेस किया है पेन ने पेपर के ऊपर, वो हमारा स्ट्रोक रिप्रेजेंट करता है। सीरीज ऑफ स्ट्रोक मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एक लेटर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा, एक सीरीज ऑफ स्ट्रोक मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लेटर फॉर्म कर रहे हैं। जो स्ट्रोक का स्ट्रक्चर होता है वो क्रूशियल फैक्टर होता है कंपैरेटिव हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए। ठीक, अब जैसे कि अब हम कोई भी दो हैंडराइटिंग को कंपेयर कर रहे हो, उसमें किसी ने जो है ये ए लेटर ऐसे फॉर्म किया है, या फिर कोई जो ए को ऐसे भी बनाता होगा। तो इसमें जो स्ट्रोक्स है, जैसे मान लो हम इसमें इनिशियल और टर्मिनल स्ट्रोक्स की बात करें, तो यहाँ पे इनिशियल स्ट्रोक्स पे एम्बिलिशमेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मतलब कोई जो टर्मिनल स्ट्रोक है वो भी थोड़ा अलग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एम्बलिशमेंट नहीं है, यहाँ पे भी टर्मिनल स्ट्रोक्स में जो है अब्रप्ट एंडिंग है। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रोक का स्ट्रक्चर होता है वो क्रूशियल फैक्टर होता है कंपैरेटिव हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए। ये जो है ओपन फर्स्ट फीचर होता है जो हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, जो वेरीफाई करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ हमारी हैंडराइटिंग की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए। इवन बिगिनर्स जो होते हैं वो भी हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन के लिए टिपिकली स्ट्रोक्स को ही एनालाइज करते हैं। जो क्या होता है कि जब भी हम लिखते हैं तो कंसिस्टेंट स्ट्रोक्स हैबिट हमारी कुछ फॉर्म हो जाती है लेटर फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर कोई, जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे मैं ए अगर ऐसे बनाती हूँ, तो क्या होता है कि मैं हमेशा ए ऐसे ही बनाती हूँ, या फिर मैं आई में जो है हमेशा जो डॉट है एस डॉट क्या करती हूँ, एक सर्कुलर फॉर्म में डॉट भरती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, ये एक कंसिस्टेंट स्ट्रोक्स हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो हैबिचुअल स्ट्रोक्स पैटर्न होते हैं वो फिक्स और रिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं ओवर टाइम। ठीक, इंडिविजुअल स्ट्रोक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक पर्सन की हैंडराइटिंग को डिस्टिंग्विश करने में दूसरे पर्सन से हमारे काम आते हैं। और जो स्ट्रोक्स एनालिसिस है वो हमारा की है फोर्जरी और जेन्युइननेस जो है हैंडराइटिंग की या फिर सिग्नेचर की, उसको कंफर्म करने के लिए। अब अगर मैं कुछ जो हमारे जो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं उनकी बात करूं, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा आर्क। ठीक है, तो आर्क क्या होता है कि एक स्मॉल कर्व्ड स्ट्रोक। क्या होता है, ये एक स्मॉल कर्व स्ट्रोक होता है इनसाइड द टॉप कर्व पार्ट ऑफ सर्टेन लोअर केस लेटर्स, जैसे कि एच एम एन और पी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से अगर हम यहाँ पे ले, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एन, या फिर अगर मैं लूँ एच। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो इस जो जैसे ये जो लेटर है इनके जो इनसाइड जो टॉप कर, जैसे ये जो दिख रहा है ये जो है क्या है, ये टॉप कर्व पार्ट है। ठीक है, इसके इनसाइड में, ठीक है, इसके इनसाइड में यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके इनसाइड में जो ये स्मॉल कर्व स्ट्रोक है, जैसे ये यहाँ पे जो ये स्मॉल कर्व स्ट्रोक है ऐसे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्क। उसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्च। अगर हैंडराइटिंग के अंदर अगर मैं आर्च की बात करूं, तो ये कोई भी कर्व्ड या फिर आर्केड लाइक शेप होती है जो रिसेंबल करती है एक स्मॉल ब्रिज या फिर हम्प अपीयर इन द बॉडी ऑफ सर्टेन लोअर केस लेटर, जैसे कि एम एन और एच। जैसे अब जैसे लोअर केस लेटर में अगर मतलब सबको पता ही होगा कि जो लोअर केस लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। और जो अपर केस लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि जैसे एग्जांपल से अगर हम लें, जैसे स्मॉल लेटर्स हो गया एच, ठीक है, या फिर एन, या फिर एम,
ठीक, इसमें जो भी आर्केड लाइक शेप है या फिर कर्व है या जो हम्प जो दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, ये हमें हम्प, ये जो हम्प है, हम्प इसकी बॉडी में ये जो हम्प है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आर्क। उसे हम बोलते हैं आर्क। नेक्स्ट है हमारा असेंडर। अब देखो असेंडर है ना, अपने नाम से ही बता रहा है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे हम पढ़ते हैं, असेंडर यानी कि जो हमारा जो अपर पोर्शन और अपर लूप जो होता है लेटर्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं असेंडर। कैसे, कौन से लेटर्स में? जैसे कि पी, डी, एफ, एच, के और एल के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, यहाँ पे तो जैसे बी मैंने फॉर्म किया, या फिर डी, या फिर एफ, या फिर एच, या फिर के, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये जो अपर पोर्शन है, ठीक है, ये जो अपर पोर्शन है या फिर जो ये लूप फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे क्या बन रही है? देखो यहाँ पे ये एक लूप बन रही है, यहाँ पे भी एक लूप बन रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं असेंडर। इसे हम बोलते हैं असेंडर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बेस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन होती है इमेजिनरी लाइन ऑन विच मोस्ट लेटर रेस्ट व्हेन राइटिंग। जब भी हम राइट करते हैं, तो जो भी हम जिस इमेजिनरी लाइन पे जब हम राइट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन। तो ये भी देखो दो टाइप से हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो ये भी दो टाइप से हो सकती है। एक होती है रूल्ड बेस लाइन, एक होती है इमेजिनरी बेस लाइन। जब रूल्ड, जैसे जो हमारी नोटबुक आती है जिसपे हम राइट करते हैं, तो वो रूल्ड होती है, यानी कि पहले से ही उसमें से लाइंस बनी हुई होती है, ठीक है। क्या बनी होती है? ऐसे लाइंस बनी होती है। और अगर मैं इस पे लिखूं, कुछ भी लिखूं, ठीक है, अगर मैं इस पे कुछ भी लिखूं, ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी रूल्ड बेस लाइन, क्योंकि पहले से ही मतलब जो है लाइन से लाइंस जो है वो फॉर्म है, ठीक है। और अगर मैं इमेजिनरी बेस लाइन की बात करूं, ठीक है, इमेजिनरी जैसे कोई भी वाइट पेपर है, अगर अगर आप उस पे कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, उस पे कुछ भी लिख रहे हो, तो वो क्या हो गई? हमारी इमेजिनरी बेस लाइन। आपको यहाँ पे बेस लाइन नहीं दिख रही, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होगी? हमारी इमेजिनरी बेस लाइन। यहाँ पे जैसे हमने वो, ये क्या है? हमारी इमेजिनरी बेस लाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट हमारा आता है बीड। क्या आता है? बीड। बीड भी जैसे अपने नाम से ही बता रहा है, जो भी एम्बलिशमेंट्स होती हैं, जो भी क्या होती हैं? एम्बलिशमेंट्स होती हैं, हमारे जो इनिशियल स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, इनिशियल स्ट्रोक्स होते हैं, उसके बिगिनिंग में ये हमें दिखती है, वो भी कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। बीट रेफर्स टू अ प्रिलिमिनरी एम्बलिशमेंट इनिशियल स्ट्रोक दैट टिपिकली अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ कैपिटल लेटर्स। और ऐसे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? बीडेड लेटर्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल लूं, मैंने कैपिटल लेटर ए बनाया, या फिर मैंने कैपिटल लेटर बी बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, जो मैंने, जो ये इनिशियल स्ट्रोक हो गया, ये हमारा टर्मिनल स्ट्रोक हो गया, ये इनिशियल स्ट्रोक है, ठीक है। तो इसके जो इनिशियल स्ट्रोक्स में जो ये एम्बलिशमेंट दिख रही है, ठीक है, इनिशियल स्ट्रोक में जो एम्बलिशमेंट दिख रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बीट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बीट। सो नेक्स्ट है हमारा ब्लंट। राइटिंग एनालिसिस के अंदर ब्लंट रेफर्स टू द बिगिनिंग एंड एंडिंग स्ट्रोक्स ऑफ अ लेटर विदाउट हेजिटेशन। बिना किसी हेजिटेशन के जो बिगिनिंग और एंडिंग स्ट्रोक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म किया, कोई भी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इसके जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, कि जो भी इनिशियल और एंडिंग स्ट्रोक है, ठीक है, जो भी इनिशियल और या जो भी टर्मिनल स्ट्रोक है, यहाँ पे क्या है? कोई भी मतलब जो ब्लंट जो है, क्या है? ब्लंट एंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई भी कर्व है, कुछ भी कर्व नहीं दिखाई दे रहा अपना, ठीक है, एक ब्लंट एंडिंग है, ठीक है। तो जो भी हमारे बिगिनिंग और एंडिंग स्ट्रोक होते हैं लेटर के अंदर विदाउट हेजिटेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्लंट। इसे हम बोलते हैं
ब्लंट। नेक्स्ट है हमारा बॉडी। तो बॉडी भी अपने थोड़ा नाम से ही मतलब दिखा रहा है, ये भी याद करने में थोड़ा सा इजी होगा कि जो मेन पोर्शन होता है लेटर का माइनस क्या करते हैं हम, अगर इनिशियल स्ट्रोक्स को, टर्मिनल स्ट्रोक्स को, डायक्रिटिक्स को, तो वो हमारे क्या होता है, बॉडी होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूं, मैंने बनाया जे और मैंने बनाया ओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं बॉडी की बात करूं तो इसकी जो मेन पार्ट क्या होगा, ठीक है, मेन पोर्शन क्या होगा, कि मैं इसको एक्सक्लूड कर दूं, डायक्रिटिक्स को एक्सक्लूड करके, या फिर जो हमारे इनिशियल स्ट्रोक्स हैं, या फिर टर्मिनल स्ट्रोक्स हैं, या फिर जो बीच में जो ये हमारी लूप दिख रही है, इसको अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर दूं, तो जो मेन जो हमारा बॉडी जो बचेगी वो क्या हो, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा बॉडी। वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉडी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये जो बच गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, बॉडी। सो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें बाउल। बाउल भी देखो अपने नाम से ही बता रहा है। ठीक है, बाउल कैसा होता है, राउंड होता है। ठीक है, तो राउंडेड, ओवल और सर्कुलर एंक्लोज स्ट्रोक्स दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ सर्टेन लेटर, जैसे कि ओ, बी, डी, पी एंड क्यू। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे जो जो जिनमें कुछ जो राउंडेड या फिर ओवल या सर्कुलर एंक्लोज स्ट्रोक्स जो फॉर्म होते हैं सर्टेन लेटर्स के अंदर, जैसे कि ओ या फिर बी, डी, पी या फिर हमारा क्यू। ठीक है, इसके अंदर अगर अब बात करूं तो बाउल क्या होगा, ये हमारा क्या है, बाउल है। यहाँ पे ये हमारा बाउल है, या फिर ये हमारा बाउल है, ये बाउल है। जो सर्कुलर या एनक्लोज स्ट्रोक जो हमारे बन रहे हैं ना, राउंडेड पार्ट, वो हमारे क्या है, ये बाउल है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बक्कल और बक्कल नोट। ठीक है, ये भी देखो एक यूजीसी नेटो पॉइंट व्यू से ना, ये एक इम्पोर्टेंट है ये टर्म भी। ये भी जो है पीछे जो पिछले कुछ पेपर्स में रिपीटेड हुआ है, बक्कल और बक्कल नोट क्या होता है। ठीक है, so a loop made as flourished to the letters as a small letter k and b, or in capital letters A, K, B, the horizontal and loop stroke that is often used to complete a letter. ठीक है, तो बक्कल और बक्कल नोट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया A या फिर K या फिर F या फिर P, तो इसके अंदर इसने क्या बोला कि जो हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पे दिख रही, एक तो वर्टिकल होता है ऐसे और एक होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये जो तुम्हें हॉरिजॉन्टल लूप जो दिख रही है, ठीक है, कुछ अपर लेटर्स में या फिर कुछ स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, जो हम फ्लोरिशमेंट के लिए बना देते, उसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल या फिर बकल नोट। इसे क्या बोलते हैं हम, बक्कल या फिर बकल नोट। ठीक है, बकल या फिर बकल नोट। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है डिसेंडर। ठीक है, अब असेंडर हमने पढ़ा ऊपर, तो डिसेंडर क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। जो लोअर पोर्शन जो होगा लेटर का, जैसे कि जो टिपिकल लेटर जैसे कि जी, जे, पी, क्यू, वाई, इसे हम क्या बोलते हैं, हम डिसेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, डिसेंडर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जी, जे या फिर मैं लूँ एफ। ठीक है, तो ये जो लोअर पोर्शन हो गया लेटर्स के अंदर, या फिर हम लूप भी कह सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंडर। क्या है, डिसेंडर। नेक्स्ट हमारा आता है डायक्रिटिक्स। ये तो देखो सबको ही पता है, क्योंकि डायक्रिटिक्स जो है हम हैंडराइटिंग एनालिसिस के अंदर भी जो है हम पढ़ते हैं। जो स्मॉल मार्क होते हैं, जैसे कि डॉट जो आई और जे के ऊपर, या फिर क्रॉस बार इन टी, यूज टू कंप्लीट और मॉडिफाई अ लेटर, उसे हम क्या बोलते हैं, डायक्रिटिक बोलते हैं। आई थिंक इसके एग्जाम्पल की भी इतनी जरूरत नहीं है, जैसे कि आई के ऊपर जो भी डॉट है, या फिर जे के ऊपर जो भी डॉट है, या फिर टी का जो हम बार बनाते हैं। ठीक है, ये जो टी का हमने बार बनाया, जैसे ये जो आई की डॉट है,
और फिर जो टी का हमने बार बनाया है इसे हम क्या बोलते हैं, डायक्रिटिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है आईलेट या फिर आई लूप। ठीक है, स्मॉल लूप or enclosed curved space formed within a letter, often occurring inside the oval of letter like A, D, and O. It can also appear in lowercase letter where strokes diverge to create a small internal loop. ठीक है, जैसे कि जो ये है कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, जैसे कि A, D, O में। ठीक है, और या फिर हमारा क्या हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है। जो लूप हम बनाते हैं जो कि ओवल लेटर्स होते हैं, ओवल लेटर्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ओवल लेटर जैसे कि हमारा ओ हो गया। ठीक है, जैसे कि ओ हो गया, या फिर हमारा हो गया ए, या फिर डी, या फिर हमारा हो गया डी, मतलब डी लगा लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक स्मॉल लूप हमने जो फॉर्म की है, या फिर जो हमने एक एनक्लोज कर्व स्पेस फॉर्म किया है, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एक लूप जो हमने फॉर्म की है, ये ए के अंदर जो लूप फॉर्म की है, यहाँ पे जो लूप फॉर्म की है, ये एनक्लोज कर्व स्पेस जो हम बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आईलेट या फिर आई लूप। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फुट। नेक्स्ट है हमारा फुट, the lower part of a letter that rest on the baseline। जो लोअर पार्ट होता है लेटर का जो रेस्ट करता है बेस लाइन पे, जैसे कि कुछ लोअर केस लेटर होते हैं, एम हैज 3 फीट एंड लोअर केस एन हैज 2 फीट। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पे एन और एम। ठीक है, या फिर हम आई भी कह सकते हैं या फिर टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है जैसे कि जो लोअर पार्ट है लेटर का जो बेस लाइन पे रेस्ट करता है, जो ये लोअर पार्ट है यहाँ पे, ये जो लोअर पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, फुट। ठीक है, एन में जो है जैसे 2 फीट होते हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पे 2 फीट है, और एम में जो है 3 फीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैबिट। हैबिट भी जो हम अभी तक जैसे ऊपर भी बोल रहे थे कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं और डिस्टिंग्विश डिटेल्स होती हैं राइटिंग के ऊपर, राइटिंग के अंदर जो ओकर होती है कंसिस्टेंटली एंड मे हेल्प टू इंडिविजुअलाइज द राइटिंग स्टाइल। ठीक है, जैसे कि मतलब किसी की हैबिट है, जैसे मैंने बताया कोई ए ऐसे बनाता है या फिर ए ऐसे ही बनाता है, वो हर बार ए ऐसे ही बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो राइटिंग हैबिट होती हैं, तो वो क्या करती है कि हमारी इंडिविजुअलाइज करने में हैंड राइटिंग को मदद करती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हेजिटेशन। हेजिटेशन होती है हमारी इरेगुलर थिकनिंग ऑफ इंक विच इज फाउंड when writing slows down or stops when the pen takes strokes of the position। ठीक है, जो इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है इंक की, जब भी कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो जब हमारा या तो पेन स्लो डाउन हो रहा है या फिर मतलब हम पोजीशन लेते पेन की जब चेंज करते हैं, तो वो हमारे वहां पे इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेजिटेशन। ठीक है, जैसे कि हेजिटेशन अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, से ये जो इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, इरेगुलर थिकनिंग जो हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेजिटेशन। नेक्स्ट हमारा हेटियस या फिर पेन जंप, a gap occurring between continuous strokes without lifting the pen। It usually occurs due to speed। जो गैप हमारे आ जाते हैं continuous strokes में विदाउट लिफ्टिंग द पेन, विदाउट पेन को लिफ्ट किए, उसे हम हेटियस या फिर पेन जंप बोलते हैं। ठीक है, ये जो है जैसे स्पीड के कारण होता है, occurs due to speed। It may be कंसिडर अ स्पेशल फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं पेन लिफ्ट की, बट इट इज डिस्टिंग्विश बाय बोल्ड परसेप्टिबल गैप्स दैट ओकर ड्यू टू स्पीड और लैक ऑफ कंसिस्टेंट इंक फ्लो। ठीक है, देखो ये स्पेशल फॉर्म हो सकती है पेन लिफ्ट की, लेकिन ये पेन लिफ्ट नहीं है। ठीक है, तो हेटियस और जो पेन जंप है ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि यूजीसी नेट में जो है आस्क कर ली जाती है। ठीक है,
तो अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी मैं कौन सी कॉन्टिन्यूअस, जैसे जो हम स्ट्रोक्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया जल्दी जल्दी में, ठीक है, मैंने स्पीड में जो है ATS लिखा, ठीक, और यहाँ पे ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रोक्स के बीच में ये जो गैप आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ATS। क्या बोलते हैं? ATS। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है इससे रिलेटेड डिस्कस करें। थैंक